दोस्तों, महाभारत काल में वैसे तो कई खूबसूरत स्त्रियां रही थी, लेकिन द्रौपदी को उस समय की सबसे सुंदर कन्या कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी की तरह तब एक कन्या और भी थी जो बहुत सुंदर थी, और सुंदरता के मामले में द्रौपदी के बाद दूसरे नंबर पर आती है। लेकिन इस स्त्री का नाम महाभारत में बहुत ही कम मिलता है। ये स्त्री स्वर्ग की अप्सराओं से भी अधिक सुंदर थी, जिसका नाम था भानुमति। महाभारत ग्रंथ में पांडव, कौरव, कुंती, द्रौपदी, गांधारी समेत कई विशिष्ट पात्रों का खूब जिक्र किया गया है, लेकिन इसमें दुर्योधन की पत्नी भानुमति का जिक्र बहुत ही कम किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुर्योधन की पत्नी भानुमति का जीवन एक सामान्य स्त्री की भांति गुजरा। भानुमति स्वयं अपने आप में महाभारत का एक अलग इतिहास है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भानुमति अर्जुन को पसंद करती थी, जबकि उसका विवाह दुर्योधन के साथ हुआ। आखिर वो क्या वजह थी जिसकी वजह से भानुमति का नाम इतिहास में सबसे अहम माना गया, और क्यों उसने दुर्योधन से विवाह के बाद अपने विवाह को स्वीकार कर लिया था? और क्या होता जब भानुमति और कर्ण को दुर्योधन के साथ एक बंद कमरे में देख लेते हैं? और तब क्या हुआ था जब भानुमति और कर्ण को दुर्योधन ने एक साथ देख लिया था? भानुमति कलिंग की राजा चित्रांगद की बेटी थी। भानुमति धरती पर द्रौपदी के बाद सबसे सुंदर महिला थी। बेहद सुंदर, सुशील और चतुर भानुमति अर्जुन से विवाह करना चाहती थी। वह अर्जुन की भांति युद्ध कला में भी निपुण थी। वह बेहद विनम्र स्वभाव की महिला थी। जब भानुमति बड़ी हुई तो उसके पिता ने उसका स्वयंवर रचने की योजना बनाई। राजा ने अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर प्राप्त करने हेतु स्वयंवर रखा। तब उस स्वयंवर में कर्ण के साथ दुर्योधन भी शामिल हुआ। भानुमति की सुंदरता को देखकर दुर्योधन का मन उस पर आ गया और उसने मन ही मन भानुमति से विवाह की ठान ली। लेकिन जब स्वयंवर के लिए भानुमति वरमाला लेकर आई तो वहां अर्जुन को न देखकर उसने किसी सुंदर से युवक को माला पहनाने का मन बना लिया। भानुमति हाथों में वरमाला लिए जब दुर्योधन के पास पहुंची तो उसने दुर्योधन को नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ने लगी। ये देखकर दुर्योधन क्रोध से तिलमिला उठा और उसने भानुमति को पकड़कर वरमाला जबरन अपने गले में डलवा दी। दुर्योधन की इस हरकत को देखकर वहां एकत्रित राजाओं ने इसका विरोध करना चाहा, लेकिन दुर्योधन ने उन्हें ऐसी चुनौती दे दी कि जिसके चलते सभी को पीछे हटना पड़ा। हालांकि जब जयद्रथ पीछे नहीं हटा, जो कि दुर्योधन का जीजा था, कर्ण ने जयद्रथ को पराजित किया। लेकिन दोनों में शत्रुता नहीं हुई, बल्कि दोनों ने एक दूसरे की वीरता की तारीफ की और फिर एक दूसरे के मित्र बन गए। दोस्तों, कुछ कहानियां तो ये कहती हैं कि स्वयंवर में भानुमति कर्ण की वीरता देखकर उससे प्रभावित हो गई थी, क्योंकि भानुमति के स्वयंवर में कर्ण ने सभी को पराजित कर दिया था, और इसी वजह से मन ही मन भानुमति उन्हें पसंद करने लगी थी। दुर्योधन स्वयंवर के बीच से जबरन भानुमति को उठा लाया। भानुमति किसी भी सूरत में दुर्योधन से विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके अपहरण में दुर्योधन के मित्र कर्ण ने भी उसका साथ दिया था। इधर राजा चित्रांगद भी अपनी बेइज्जती के कारण दुर्योधन से बेहद नाराज थे, लेकिन विवश भानुमति दुर्योधन को अपना पति स्वीकार करने के अलावा कुछ और नहीं कर सकती थी। भानुमति को हस्तिनापुर ले जाने के बाद दुर्योधन ने उसे ये कहकर सही ठहराया कि भीष्म पितामह भी अपने सौतेले भाइयों के लिए अम्बा अंबिका और अम्बालिका का हरण कर ले आए थे। इसी तर्क से भानुमति भी मान गई और दोनों का विवाह हो गया। समय बीता और दुर्योधन और भानुमति के दो जुड़वा बच्चे हुए, जिनमें एक पुत्र था और एक पुत्री। भानुमति के पुत्र का नाम लक्ष्मण था, जबकि पुत्री का नाम लक्ष्मणा रखा गया। अपनी माता की भांति लक्ष्मणा भी अति सुंदर थी और चतुर बालिका थी। वह बचपन से ही एक वीरांगना की भांति अपना जीवन जीती आई थी। जब वह बड़ी हुई तो एक मित्र के लिहाज से दुर्योधन ने लक्ष्मणा का विवाह कर्ण के पुत्र वृषसेन से करने की योजना बनाई। लक्ष्मणा भी उससे विवाह करना चाहती थी, लेकिन कुरुवंश की गरिमा बनाए रखने के लिए दुर्योधन ने अपनी पुत्री के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें पहले से ही ये तय कर दिया गया था कि लक्ष्मणा किसे वरमाला पहनाएगी। योजना अनुसार दुर्योधन ने सभी क्षत्रियों को आमंत्रित किया, लेकिन दुर्योधन की योजना तब विफल हो गई जब कृष्ण पुत्र सांब ने जबरदस्ती लक्ष्मणा से विवाह कर लिया। उसने लक्ष्मणा का अपहरण उसी प्रकार से कर लिया जिस प्रकार से दुर्योधन ने भानुमति का किया था। गुस्साए दुर्योधन ने सांब को कारागृह में डाल दिया। इस बात की जानकारी जब बलराम को लगी तब बलराम
दुर्योधन पर प्रहार करने पहुंचे। बलराम किसी भी सूरत में दुर्योधन को छोड़ने वाले नहीं थी। तभी दुर्योधन अपनी कृष्ण भक्त पत्नी भानुमति के पास पहुंचा, क्योंकि इस गंभीर समस्या से केवल भानुमति ही दुर्योधन को निकाल सकती थी। बाद में भानुमति ने बलराम जी से बातचीत करके विधि विधान पूर्वक लक्ष्मणा का विवाह साम से करने के लिए सभी को मनाया। महाभारत के विकराल युद्ध में भानुमति का पुत्र लक्ष्मण अर्जुन पुत्र अभिमन्यु से युद्ध करते हुए चक्रव्यूह के समय वीर गति को प्राप्त हो गया था। अंत में भानुमति का पति दुर्योधन भीम के हाथों मारा गया। जब युद्ध समाप्त हो गया और जनजीवन सामान्य रूप से चलने लगा, तब भानुमति ने कुछ ऐसा किया कि वह ऐतिहासिक हो गया। दरअसल युद्ध समाप्ति के कुछ समय पश्चात भानुमति ने अर्जुन से पुनर्विवाह करने की इच्छा जाहिर की। उस समय ऐसा नियम था कि विवाह करने से दो पक्षों के बीच का बैर समाप्त हो जाए तो उस विवाह को कर लेना चाहिए। भानुमति ने फैसला इसलिए सुनाया क्योंकि वह सदा सदा के लिए कौरवों और पांडवों के बीच के बैर को समाप्त कर देना चाहती थी। जो भयंकर नरसंहार लेकर आया था, वह पूरे परिवार को एक बार फिर से साथ लाना चाहती थी। दोस्तों, एक कहानी तो ऐसी भी है जिसमें भानुमति के साथ कर्ण का जिक्र मिलता है। कर्ण और भानुमति के संबंध काफी अच्छे थे, इसलिए एक दिन दोनों बैठकर शतरंज खेल रहे थे। तभी वहां दुर्योधन के आने की आहट हुई, जिसे सुनकर भानुमति डर कर उठने लगी। तभी कर्ण इस बात से अनजान थे कि दुर्योधन आ रहा है, इसलिए उसे लगा भानुमति हार जाने की वजह से भाग रही है और उसने भानुमति का हाथ पकड़कर उसे रोकने का प्रयास किया। गलती से कर्ण के हाथ से भानुमति के मोतियों की माला टूटकर बिखर गई। उतने में दुर्योधन भी वहां पहुंचा। उसे देखकर कर्ण और भानुमति दोनों घबरा गई कि वह इसके बारे में क्या सोचेंगे, कहीं वो इसका कोई गलत अर्थ तो नहीं निकाल लेंगे। लेकिन दुर्योधन ने उन्हें देखकर कुछ नहीं कहा और उल्टा हंसकर बोलने लगे और कहा कि मोती बिखर गए हैं, इन्हें आप स्वयं उठा लेंगी या मैं उठाने में मदद करूं? और सब ठहाका मारकर हंसने लगे। इस प्रकार हमें यह पता लगता है कि कर्ण पर दुर्योधन कितना विश्वास करता था और कर्ण की मित्रता पर उन्हें कोई संदेह नहीं था। आज की वीडियो में बस इतना ही। भानुमति भी महाभारत का एक ऐसा ही पात्र है जिसके बारे में सुनने को बहुत कम मिलता है, परंतु भानुमति से जुड़ी एक कहावत भी है कि भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कहीं कीर कहीं का रोड़ा। ये इसी भानुमति की वजह से कहावत बनी है। इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।